हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आरएनसी जो जून 2026 का एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन कल यानी कि 9 फेब को रिलीज़ कर दिया गया है, यानी कि सेशन जैन 2027 के लिए। आपको पता है कि साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है बेटा, एक जून में और दूसरा जो है दिसंबर में। फ़िलहाल जो बच्चे जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये फॉर्म जो है वो यूज़फुल रहने वाला है। ठीक है, आप इस फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हो, ठीक है, और क्या-क्या आपकी एज होनी चाहिए, कैसे एग्ज़ाम पैटर्न आएगा, तो वो सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि भाई बॉयज़ और गर्ल्स क्लास 8th के लिए, ठीक है, जैन 2027 के लिए, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम आपका 7 जून यानी कि संडे को रहने वाला है। ठीक है, इसमें बेटा 3 सब्जेक्ट रहते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स रिटन एग्ज़ाम आएगा, ठीक है, 125 का इंग्लिश का। उसके बाद बेटा मैथमेटिक्स जो रहता है वो 200, यानी कि ये दोनों के दोनों सब्जेक्टिव रहते हैं, यानी कि आपको सॉल्व करने रहते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर बात करूँ जनरल नॉलेज की, तो इसमें 75 मार्क्स की आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि आपको सर्कल करने होते हैं। उसके बाद फिर आपका 50 नंबर का भी बॉयज़ टोटल, यानी कि आपका कितना रहेगा 450 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद अगर बेटा क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो बच्चे की जो क्लास 7th जो है वो पास होनी चाहिए। ठीक है, कब तक? जब बच्चे ने एडमिशन लेनी है 1 जनवरी 2027 तक। अगर बेटा एज की बात करूं, तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की जो एज है, ठीक है, वो 11.5 से लेके 13 साल के बीच में होनी चाहिए। कब? 1 जनवरी 2027 तक। ठीक है, यानी कि इन डेट्स के बीच में अगर मान लो कि आपका जन्म 2 जैन 2014 से लेके, ठीक है, कब तक? नॉट लेटर देन, यानी कि 1 जुलाई 2015 के बीच में है, ठीक है, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा ये आपका 7 जून को जो है पेपर रहने वाला है संडे को। ठीक है, यानी कि मैथमेटिक्स 9:30 से लेके 11 बजे तक, हिंदी और इंग्लिश आप किसी में भी दोनों में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जनरल नॉलेज तो फिर आपको वहाँ पे दोनों ऑप्शंस रहते हैं, तो आपको बेटा क्या है और टिक मार्क ही करनी होती है। उसके बाद फिर आपका बेटा इंग्लिश का, तो इंग्लिश में ही आप दे पाओगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद बेटा फिर आपका बीबा वॉइस यानी कि इंटरव्यू टाइप, ठीक है, रहता है, जिसमें कि आपकी इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है देखे जाते हैं। उसके बाद जो रिजल्ट है ये बोल रहा है कि भाई आप इनकी वेबसाइट के ऊपर टाइम टू टाइम जो है वो देख सकते हो। देखो, अब बेटा जो फॉर्म की बात अगर मैं करूं, तो देखो जैसे कि आप लोग आरएमएस, आरआईएमसी, सॉरी सैनिक स्कूल का फॉर्म भरते हो या कोई और फॉर्म भरते हो, तो वो तो आपको फॉर्म क्या भरना पड़ता है? ऑनलाइन भरना पड़ता है। ठीक है, बट इसमें क्या है कि जो आपका आरआईएमसी का एग्जाम का प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, वो आपको ऑफलाइन भर के भेजना पड़ता है। तो आप बोलोगे कि सर फिर प्रोस्पेक्ट कहाँ से लें? तो प्रोस्पेक्ट लेने के लिए बेटा आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ती है। जनरल के लिए 600 और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 555 जो है फीस पे करनी होती है। आपको इस वेबसाइट पर जाना होता है, ठीक है, और वहाँ पे जाके अपना क्या करना होता है? फॉर्म को ऑर्डर करना पड़ता है। ये तो बेटा ऑनलाइन के लिए था। ठीक है, ज़्यादातर आजकल चलो ऑनलाइन के ही कंफर्टेबल रहते हैं। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बैंक में जाना, इधर जाना, अगर कोई चाहता है तो आपको इस ब्रांच के ऊपर, यानी कि ये जो दिया हुआ है इसका आपको क्या करवाना है? डिमांड ड्राफ्ट करवाना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास ऑनलाइन ऑप्शन है तो बेटा उसी को आप क्या कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट में आप क्या कर सकते हो? उसको मंगवा सकते हो। वीडियो के लास्ट में मैं दिखा भी दूंगा, ठीक है, कि कैसे आप जो है इस फॉर्म को मंगवा सकते हो। उसके बाद ध्यान रखिएगा बेटा, एप्लीकेशन फॉर्म वही माना जाएगा जो आपने आरएमसी के द्वारा वैलिड हो। ठीक है, उस पे बेटा होलोग्राम होता है एक। ठीक है, उसकी ऐसा नहीं है कि कोई फोटोकॉपी लगा दे। ठीक है, कि मेरी मासी के लड़के ने दिया था, ठीक है, तो वो फोटोकॉपी करवा लेते हैं, वही पड़ा है वही भेज देते हैं। तो नहीं बेटा, ऐसा काम नहीं करना। आपको वहां से जो प्रोस्पेक्ट आएगा उसमें क्वेश्चन बुकलेट नंबर रहती है, ठीक है, तो वही भेजना है। उसके बाद क्या क्या जो है बेटा डॉक्यूमेंट्स चाहिए? एक तो बेटा आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, कब आपने इस दुनिया में अवतार लिया और इस दुनिया को धन्य कर दिया। ठीक है, ये इशू होना चाहिए बेटा आपकी एमसी यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। अगर कोई गांव से है तो वो ग्राम पंचायत के द्वारा। ठीक है, उसके बाद बेटा डोमिसाइल होना चाहिए, यानी कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो तो स्टेट आपको प्रोवाइड करवाता है बेटा डोमिसाइल। उसके बाद अगर बेटा कोई SC ST कैटेगरी से है तो उसके पास SC ST कैटेगरी होना चाहिए।
उसके बाद जिस स्कूल से आप पढ़ रहे हो बेटा, वहाँ के प्रिंसिपल से आपको क्या करना होता है, एक स्टडिंग का सर्टिफिकेट लेना होता है। ठीक है, उसके बाद आपकी फोटोकॉपी ऑफ द आधार कार्ड कैंडिडेट की, यानी कि दोनों साइड लगानी होती हैं। ठीक है, उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज जो है वो फोटो आपको साथ में भेजनी होती है। ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो फॉर्म भर के प्रोस्पेक्ट जब आएगा, ठीक है, उसके बाद ये फॉर्म के साथ आपने ये डॉक्यूमेंट लगाने हैं। ध्यान रखिएगा, आपका जो प्रोस्पेक्ट आएगा ना, तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वहां पर एक स्टेट का एड्रेस लिखा रहता है। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता चल रहा तो आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में नंबर रहता है, तो वो पूछ सकते हो। ठीक है, यानी कि आपको स्टेट गवर्नमेंट के पास कितने टाइम से पहले पहले, 5 अप्रैल से पहले पहले भेजना है बेटा। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको जल्दी से जल्दी मंगवा लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर बेटा बात करूं तो ध्यान रखिए कि स्टेट गवर्नमेंट को भेजना है, ना कि आपने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल देहरादून को भेजना है। ठीक है, वहां पे एड्रेस मैं बार बार बोल रहा हूँ, कई बार ना बच्चे उस जो पोस्ट को भेजते हैं ना, तो उसको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को देहरादून को भेज देते हैं, तो बेटा वहां पे कोई काम नहीं, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने कहाँ पे भेजना है, अपने स्टेट को भेजना है। ठीक है, उसके बाद अगर बेटा बात करूं तो यही मेडिकल एग्जामिनेशन इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये डेट्स ध्यान रखो, देखो यानी कि प्रेस नोट्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 15 फेब को जो है निकाला जाता है। लास्ट डेट जो है बेटा एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने की, यानी कि आपको 5 अप्रैल 2026 से पहले पहले वहां पे अपना फॉर्म भर के डॉक्यूमेंट लगा के आपको भेजना है। ठीक है, एग्जाम बेटा 7 जून को है। ठीक है, तो अभी भी आपके पास जो है 3 महीने पड़े हैं, आप आराम से जो है तैयारी कर सकते हो। उसके बाद फिर रिजल्ट तो चलो आगे जब वीवा वॉइस होगा तो उसका बता दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें बेटा जो मैं अभी बता कर आया हूँ कि क्या एज चाहिए, एंट्री एज वगैरह। ठीक है, रिटन एग्जाम कब होता है, मेडिकल। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने बता दी हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है, वो आपके स्टेट कैपिटल में ही ज़्यादातर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बेटा फीस है, यानी कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी फीस है। ठीक है, मान लो जनरल के लिए है ये बेटा, ये SC ST कैटेगरीज के लिए है। ठीक है, उसके बाद अगर बेटा यही थी बस, और तो ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कब तक आप जो है बता सकते हो। हाँ, अगर कोई हिंदी मीडियम से है बच्चा, ठीक है, तो फिर वो हिंदी मीडियम में ये बताया हुआ है बेटा, तो वहाँ से भी आप जो है पढ़ सकते हो। अब आप देखो कि फॉर्म मंगवा कैसे सकते हो। ठीक है, तो मान लो कि मैं जस्ट सिंपल कहाँ पे गया, ये बेटा RNC की वेबसाइट है। यहाँ पे तो जो अभी मैं इतनी राम कहानी सुना के आया हूँ, ठीक है, जो ये इतना बड़ा चिट्ठा पड़ा है, ठीक है, वो है। यहाँ पे बेटा आपका वो डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे अगर कोई अदर लेटेस्ट न्यूज़ है तो वो आती है। यहाँ पे देखो, ये ऑनलाइन फॉर दी RNC प्रोस्पेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो बेटा स्टूडेंट का नेम, ठीक है, मिडल नेम, लास्ट नेम अपना भर के, ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, वो एज अपने आप उठा लेगा। आपका आधार कार्ड नंबर, कैटेगरी कौन सी है, ठीक है, फादर नेम, ठीक है, मदर का फर्स्ट नेम भरना है बेटा। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी के पापा का नाम, ठीक है, क्या है कि शिवम कुमार है, ठीक है, उसने अपना बस शिवम ही भरना है। ठीक है, मदर का नेम, मान लो कि किसी की माता का नाम क्या है कि अर्पिता, ठीक है, देवी है या सिंह है, तो सिर्फ अर्पिता ही भरना है। उसके बाद कौन सी स्टेट का बेटा आपका डोमिसाइल है, कहाँ पर आप अपना जो प्रोस्पेक्ट है वो मंगवाना चाहते हो। ठीक है, तो आपने बेटा यहाँ पे करेक्ट भरना है, कौन सी कंट्री, स्टेट। ठीक है, अगर कुछ आप भरना चाहते हो तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पे और सबमिट करोगे तो आपकी पेमेंट आप जैसे UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जैसी भी आपको कंफर्टेबल हो वैसा कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका जो है वो रिसिप्ट मिल जाएगी, आप जो है वहाँ पे रख सकते हो, और फिर आपको बेटा वो प्रोस्पेक्ट क्या कर देंगे, वहाँ से भेज देंगे। ठीक है, तो अगर फिर भी किसी बच्चे का डाउट रहता है, कोई सवाल जवाब है, तो बेटा डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर रहते हैं। ठीक है, आप उन नंबरों से कॉल करके हमारे से संपर्क कर सकते हो। सो आज की वीडियो में मुझे लगता है कि होपफुल रही होगी। थैंक यू वेरी मच, लिसन पेशेंटली, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।